सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने हिंदी किताब का दूसरा पाठ, ठीक है, सेखीबाज मक्खी को आज पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इस सेखीबाज का मतलब समझिए, अब कि सेखीबाज क्या होता है। देखिए बच्चों, सेखीबाज का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा बात करे, ठीक है, यानी अपनी प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सेखीबाज। ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये जो मक्खी है इसको सेखीबाज कहा है क्योंकि इसने अपनी झूठी प्रशंसा की है। ठीक है। अब देखते हैं क्या की है, पढ़ते हैं, चलिए। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था नहीं, एक जंगल था, उसमें जंगल का राजा शेर होता है, हमें पता। तो वो भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। ठीक है, कोई एक मक्खी होगी, वो उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। देखिए बेटा, स्नान का मतलब होता है नहाना, ठीक है, जो हम सुबह सुबह नहाते हैं ना, वो स्नान। ठीक है। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि शेर जो था वो आराम कर रहा था और मक्खी कान के पास आकर भिन्न 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 करने लगी। ठीक है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ठीक है। उसने पंजा उठाया। यह क्या हुआ कि जब हमारे कान के पास मक्खी आ जाती ना, तो हम उसको उड़ाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, तो शेर ने अपना पंजा उठाया। ठीक है। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। क्या हुआ कि जैसी पंजा उसने उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से क्या हुआ कि उसके कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। ठीक है, जब बार बार भिन्न भिन्न होने लगी तो शेर को गुस्सा आया। बै दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यानी शेर ने क्या हुआ कि उस मक्खी को चेतावनी दी, ठीक है, कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। यानी मक्खी ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि आप मुझे मार डालेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है, जंगल के राजा जो हैं उनको ये बात शोभा नहीं देती। पढ़ते हैं क्यों। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। देखिए, यानी शेर ने फिर उससे कहा कि एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, ठीक है, बार बार मेरे कान पे आके भिन भिन कर रही हो, और जब मैं आप तुमसे कुछ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। तो उसने कहा कि चुप हो जाओ, वरना अभी। देखिए, वरना अभी का मतलब है उसने चेतावनी दी है। ठीक है। तो अब क्या है, पढ़ते हैं। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है, यानी मक्खी ने कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, हिम्मत है तो मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो। अब देखते हैं। शेर आग बबूला हो उठा। देखो बच्चों, आग बबूला होने या आग बबूला होना, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। ठीक है। तो क्या हुआ, शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान छिल गया। ठीक है। देखिए बच्चों, जो शेर का पंजा होता है उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो उसने जैसे अपने कान पे पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसके नाखून कहाँ लग गए होंगे, उसके कान पे, तो उसका कान क्या हो गया, छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। ठीक है, यानी कान से मक्खी उड़कर कहाँ बैठ गई, नाक पर। तो जब नाक पर पंजा मारा तो नाक छिल गई। तो फिर क्या हुआ होगा कि, पढ़ते हैं। मक्खी कभी शेर के माथे पर, यानी अब की कहाँ बैठ गई, माथे पर, माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ठीक है, यानी देखिए मक्खी पहले कहाँ बैठी, कान पर बैठी, फिर नाक पर बैठी, फिर माथे पर बैठ गई, फिर गाल पर, फिर गर्दन पर। अब क्या होगा, शेर ने पंजा मारा होगा, वो सब जगह से छिला होगा। चलो पढ़ते हैं आगे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती है। ठीक है। अंत में शेर ऊब गया। देखिए, ऊब गया का मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है। और क्या होगा, ये सब करते करते वह क्या हुआ होगा, थक गया होगा। चलो पढ़ते हैं। अंत में शेर ऊब गया, थक गया, वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो,
मैं हारा और तुम जीती। ठीक है, यानी शेर क्या हुआ, बिल्कुल परेशान हो गया, थक गया। तो शेर ने मक्खी से कहा कि बहन मुझे छोड़ दो, आप जीत गई, मैं हार गया। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब जब मक्खी ने ये देखा कि राजा, जो जंगल का राजा है, वो मुझसे हार गया, तो मक्खी को इस बात का क्या हो गया, घमंड हो गया। अब मक्खी उड़ती हुई आगे बढ़ती है, देखते हैं क्या होता है। सामने एक हाथी मिला। अब उसको कौन मिला, हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ठीक है, राज का मतलब होता है कि लोग अब मक्खी का कहना मानेंगे, ऐसा मक्खी ने कहा हाथी से। ठीक है, लेकिन क्या होता है, चलिए। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। देखो बच्चों, ये पागल मक्खी हाथी ने क्यों समझ लिया, क्योंकि हाथी जानता था कि ये अपनी सेखी मार रही है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये शेर को हरा सके। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। ठीक है, यानी जब हाथी ने उसको प्रणाम किया होगा तो सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा होगा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ठीक है, यानी लोमड़ी को ये सब देख के क्या आ गई, हंसी आ गई। ठीक है, इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बात मक्खी ने हाथी से कही वही बात किससे कही, लोमड़ी से, कि ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। देखो बच्चों, ये विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, विशाल का मतलब होता है कि बड़ा, विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो वो बताती है कि मैंने शेर को, और जंगल के राजा हैं जो शेर, उनको हराया और हाथी को हराया, अब तो मुझे प्रणाम करो। तो देखते हैं, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। ठीक है, यानी लोमड़ी ने उसको प्रणाम किया। अब लोमड़ी क्या बोलती है, सुनते हैं। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि लोमड़ी ने मक्खी की तारीफ़ की है। ठीक है, प्रशंसा की है, और जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, अगर कोई सचमुच में प्रशंसा करता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई झूठी प्रशंसा करता है तो उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मक्खी ने ये बात नहीं समझी। ठीक है, लोमड़ी ने प्रशंसा की, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। ठीक है, लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो। ठीक है, यानी क्या हुआ कि लोमड़ी ने पहले तो मक्खी की तारीफ़ की, फिर क्या हुआ कि बताया कि एक मकड़ी है, वो आपको क्या दे रही है, गाली दे रही है। ठीक है, यानी उसको क्या किया, उकसा दिया। ठीक है, क्योंकि वो घमंड में थी, उसे तो कुछ पता नहीं था सामने कौन है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उकसा दिया, कहा कि उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, यानी उसने, मक्खी ने ऐसा कहा। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ठीक है, आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाले में अक्सर मक्खियाँ फंस जाती हैं। लेकिन अब देखिए, ये मक्खी जो थी ना, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रही थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, घमंड में बिल्कुल अंधी हो गई थी, इसको पता न चले सामने कौन है। ठीक है, चलिए, मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। ठीक है, अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इस पाठ को घर पे 2 से 3 बार पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और एक बार इसकी सुलेख करना है अपनी हिंदी की कॉपी पर। ठीक है, चलिए आगे जो इसकी एक्सरसाइज जो हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं और ये सारी चीज़ें हैं,
ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।